मजिस्ट्रेट साहिबा मौजूद हैं, मैडम साहिदा हमारे साथ। और यहाँ सबसे पहले जहाँ मार्केट में, क्योंकि दिन के आगाज़ के साथ ही अमूमन जो छापे हैं या ऐसी चीज़ें चेक की जाती हैं बाद ज़ोहर या कुछ ऐसा टाइम जब रश हो जाए, लेकिन चेक करने का मकसद मलूज़ खातिर इसलिए कि अल सुबह जो है या तो रेड लिस्ट नहीं होती या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो चलाई जा रही होती है जिसमें आवाम को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो मैडम आज आप वज़न भी देखने के लिए, जिसे कांटा कहते हैं, वज़न की मशीन कहते हैं, और दूसरी चीज़ें देखने आई हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने अभी मशीन भी चेक की है और रेड लिस्ट के हवाले से, और मेन मरकज़ है और मेरा गवर्नमेंट भी ऑपरेट कर रही है, इन चीज़ों को चला भी रही है, उनको लुक आफ्टर भी किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मॉर्निंग में निकलने का मकसद ही ये है कि इनके कंडे चेक किए जाएं, वज़न चेक किया जाए, उसमें भी बड़ी गड़बड़ होती है, ख़ासकर ये फ्रूट वाले और चिकन वाले। मैं अक्सर इनको फ़ाइन करती इस वजह से भी। तो रेट लिस्ट भी ये गलत कह रहे हैं कि अभी रेट लिस्ट नहीं है। रेट लिस्ट 6 बजे प्रिंट हो जाती है, निकल जाती है 6 बजे, और हमें 6 बजे मसूल हो जाती है। तो कम से कम इनको 9-10 बजे तक लिस्ट आ जानी चाहिए, पहुंच जानी चाहिए। पता नहीं ये खुद ही उनके साथ मिली भगत से ऐसे करते हैं। अभी रेट लिस्ट कह रहा नहीं है, कंडा इसका बिल्कुल ठीक है। आप आगे आ जाओ। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 19 साल है। मोबाइल है? मोबाइल है ही नहीं, रखा ख़राब हो गया। अच्छा, ख़राब हो गया। तो ये रेट इसका है तुम्हारी? रेल लिस्ट वाला अभी आया नहीं, 12-1 बजे आता है। तो मुलाजमों को 2-3 मरतबा कहा, वो बात सुनते हैं और कहते हैं हमें दिखाएं कौन सा लड़का इधर लिस्ट देता है। तो उनने कहा था क्या यहाँ कोई लगा भी नहीं हुआ? खुबानी कितने की है, नाशपाती कितने की है, चेरी कितने की? अभी कल के लगे हुए थे। अभी स्टॉल खोला है कि रेट इसके लगाएंगे। वो देखे प्लेटें पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर लगा देना अभी रेट। और जब रेट इसका आएगा लेट लिस्ट का, तो देखते क्या रेट आया तो वो रेट लिख के फिर लगा देते हैं। तो अगर गाहक आ जाए तो? गाहक आ जाए तो माला का भी इस्ताद आए, क्यों नहीं, किसी को चीज़ कोई नहीं बेचते ही नहीं है अभी नहीं देनी, क्योंकि मैं वर्कर छोटा हूँ। आप आइडलिज्म वाली बात कर रहे हैं मैडम, आप इधर ही रहें। आइडलिज्म वाली बात है मैडम, ऐसे कि कोई चीज़ बेचेंगे नहीं जब तक कोई मालिक नहीं आएगा। तो सर गलत बात कर रहे हैं ये। अब देखिए 1 बजे लिस्ट आएगी तो आधा माल तो बिक चुका होगा, इसीलिए ना बस ये मानते ही नहीं किसी बात का। अब देखे कह रहा कि मैंने सेल नहीं करना, हालांकि अभी हम पीछे खड़े होकर देखते कस्टमर को भेजते ये ज़रूर सेल करता। ओपन किस लिए की है? सामान सेल करने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। लिस्टें भी 10 बजे तक पहुंच जाती हैं, या लिस्ट वाले के साथ इन्होंने किया कि अभी हमें ना ये आगे पीछे का ले। अब देखे जो रेट सेपरेट मैंने लगवाए उनको कह के, हर चीज़ का 10 मीटर से रेट नज़र आना चाहिए। आम है कि गत्ता उसके ऊपर पड़ा हो ना, स्लेट वगैरह ले, गत्ता एक ले ले डेली, वो जो पेटी का गत्ता है अलग अलग, उसमें तो लिख के ये दे सकते, ये लिख लेते। अभी भी इनको चेक करें, सब ने वो इकट्ठे करके नीचे दिए हुए, तो रेट लिस्ट नीचे दी हुई होती है। तो जैसे ही कोई देखते हैं फ़ौरन उसको लगाना शुरू कर देते हैं। अब तो आज सुबह हम अचानक आए हैं तो इनको पता नहीं चला। चले इनको चांस दिया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी? हाँ जी, मैं वार्निंग ही देती हूँ, लेकिन मैं दोबारा चेक करूँगी मॉर्निंग में। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ वो लिस्ट वाले को कह दे कि जल्दी 10 बजे तक आ जाए करें। चलेंगे हम तो मार्केट कमेटी को यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी, मैडम ये अगर कांटा इसे चेक करने का क्या है, ताकि लोगों को भी, कोई आम आदमी भी अगर चेक करना चाहे तो कैसे आके इनको चेक एंड बैलेंस ऐसा कर सकते ये हैं? देखिए तीनों चीज़ें 0-0 आ रही हैं। कांटा इसका ठीक है। अगर ये वेट उठा के 0-0 ना होता, इसको चेक करें। अगर ऊपर इन्होंने वेट बढ़ाया होता तो वो ऊपर शो हो रहा होना था। हाँ, हम आगे अभी दुकान पे चले साथ ही। बट इसमें ये देखें कि ये साथ ही तोलते हैं। इसका वेट रखे तो इसका वेट अंदर आ रहा है। नहीं तो इधर से कैंसिल कर दिया जाएगा ना। करते नहीं है ना। हो गया ये देखिए, अब ये देखिए 0-0 आ गया, इसको उठा ले, इसका वजन आ जाना, तब इसको 0 कर ले, जो सा मर्जी। आप इसको दबा के चीज़ तोलते हैं। इसको दबा के तोलते हैं। पक्की बात है जी, पक्की बात है सर। चलो, ये तो मैडम ने कहा भी वार्निंग है, इसके बाद दोबारा इन्हें चेक भी कर लिया जाएगा। यहाँ एक और स्टॉल है और बड़ा स्टॉल है, इनका भी कांटा वहाँ। स्टॉल किसका है? अच्छा वो है जी। वालेकुम सलाम। रेड लिस्ट थोड़ी वो लगी जी, जल्दी लगी है? हाँ जी, आज जली। आज वाली हले आनी जी। अच्छा, यहाँ कांटा जो है वो मैडम की तरफ से चेक किया जा रहा है। ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ 485 ग्राम। 485 ग्राम। नहीं है जो तो ਚੱਕੀਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਈਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈਦਾ ਵਾ। इसका वजन इसमें ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं, इसका निकाला हुआ है वजन। हाँ जी, इसका निकाला जी। देखो ਇਹ ਹੁਣ 0 ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 0 ਕਰ देना। आपने तो कभी नहीं, ये तो ऊपर पड़ा होता है। कभी आज तक किसी दुकानदार ने नहीं इसको उठाया, पड़े हुए में चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं।
ਇਹਨੇ ਪੜਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆ ਪੜਿਆ ਰਵੇ। नहीं करते हैं ना, जीरो नहीं करते, ये भी आपकी टेक्निक है ਅਸੀਂ कोई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ रेट नहीं लगाए हुए चीज़ों के, ਰੇਟ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਜੇ। नहीं रेट लिस्ट नहीं, चीज़ों के अलग अलग। कितनी दफ़ा मैं आपको कह के गई हूँ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। अभी आप ऐसे ही कह देते हैं कि लगा लेंगे, लेकिन लगाते नहीं हैं आप लोग। देखिए ना, यहाँ मैं आया हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल एक आम शहरी हूँ, मुझे नहीं पता आपकी खुबानी 1 नंबर कौन सी है, 2 नंबर दोइम कौन सी है, सेब कौन सा पहले नंबर पे बेच रहे हैं, अंगूर कौन सा, चेरी कौन से नंबर 1 पे है। एक देखने वाले को तो कोई ना कोई धोखा हो सकता है ना। ये रेट लिस्ट दिखाएं। ਧੋਖਾ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ इनसे वैसे उस हवाले से भी कोई रेट पूछ लें, ताकि ये लिस्ट से हटा के चेक कर लेते हैं कि इन्हें कुछ रेट पता भी हैं कि किस हिसाब से ये फ़रोख्त कर रहे हैं इस कीमत को। आड़ू कैसे दे रहे हैं? ਆੜੂ 200 ਰੁਪਏ ਆ। मैडम इधर को ज़रा फेस कर लें अपने। हाँ जी, ये देखिए आड़ू 200 रुपये, यहाँ पे 180 रुपये है, जो बहुत अच्छा आड़ू स्पेशल है। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰੇ ਆੜੂ ਆ। ਅੱਛਾ ਆੜੂ ਆ। ਜੇ यहाँ भी स्पेशली लिखा हुआ है 180 रुपये का। ये देखिए ਘੱਟ सर, ਵੀ ਕਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਆ। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है 180। 180 मैक्सिमम रेट है ये 180। ਘੱਟ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ 10 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं हादर साहब थोड़े एक रिक्वेस्ट करूँगा, 180 रुपये सब तो अच्छा दाना लिखे हाँ है। जी। मंडी जो जब तुसी लैके आए, मंडी जो रेट लिस्ट निकल के आई उत्थे अच्छे तो अच्छा 180 लिखा, तुसी 200 कितना बेचोगे? ਸਰ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। नहीं मार्केट चो तो उत्ते रेट ही नहीं है, बेचूगे किदां? कानून तो दसो ना। वो तो फिर तुहानू सीधे तुसी गैर कानूनी काम कर रहे, लिस्ट 180 तो उत्ते कीमत नहीं है। ये अंगूर कैसे दे रहे हैं? ਅੰਗੂਰ 300 ਰੁਪਏ ਆ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ। सुंदरखानी का तो यहाँ रेट। या रेट ही लिखा, अंगूर गोला के ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਆ। अच्छा जी, ठीक हो गया। खुबानी बताएं कैसे दे रहे हैं? ਖਰਮਾਨੀ 180 ਰੁਪਏ ਆ। अव्वल 190 रुपये। नहीं, ये इसमें भी डिफरेंट है, 2 किस्म की खुबानी है। अच्छा दोइम कितने की है? ਦੋਮ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। नहीं इत्थों चौंसा दसो कैसे तुसी। दे रहे हैं? चौंसा कैसे दे रहे हैं? 450 150। और सुंदरखानी, ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ सॉरी वो अपना दुशहरी। ਦਸਹਿਰੀਆ ਲੱਗਾ 120 ਰੁਪਏ। अच्छा 64 भी 20 रुपये महंगा जा रहा है, यहाँ 130 मैक्सिमम है। हाँ, ये 120 का दे रहे हैं, ये तो 100 रुपये था। 100 ਵੀ ਦੇ ਦਈਦਾ ਜੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਬੰਨੇ ਤੇ। हाँ जी। 100 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। लेकिन देखो मौल साहब ए गुवारा तो नहीं कर दी ना चीज़, लिस्ट जो भी तुसी उत्थे लाई है। ਸਰ ਜੀ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 100 ਦੇ ਦੇ। ये लिस्ट जब यहाँ लग जाती है, इसका मतलब है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते कुछ। आप कह रहे हैं कि वहाँ 80 लिखा है, 100 लिखा है, मैं नीचे भी आ जाता हूँ। कस्टमर को नज़र नहीं आती। मैंने बहुत दफ़ा आपको कहा, इस मार्केट में आके आपको कहा, चेक भी किया, फाइन भी किए, कि हर चीज़ का अलग अलग रेट लगाएं गत्ते पे। बड़ा गत्ता उसके ऊपर लिखा हो, दुशहरी के ऊपर गत्ता पड़ा हो 100 रुपये या 120, चौंसे पे पड़ा हो, अब आपका केला है अलग अलग, उसके ऊपर वो गत्ते लगे हुए हैं, दूर से कस्टमर को पता हो, वो बगैर आपसे बात किए वो कहे जी ये खातून है, चीज़ मुझे दे हम दे। इनसे ज़रा इफ्तार भी कर लेते, जो यहाँ के राहगीर हैं इनसे बात भी कर लेते। अस्सलाम वालेकुम जी, यहीं के रिहायशी हैं? जी यहाँ के। अच्छा ये मैडम साजिदा मजिस्ट्रेट हैं, वो हमारे साथ हमने रिक्वेस्ट पे आई, चेक करें कि यहाँ कीमतें ज़्यादा तो नहीं को बेचता या बेचते हैं महंगी? बस ये 150 पौने 200 जैसे जिसी का हिसाब है वैसे लगाता है, यानी कि कोई लिस्ट वाला कोई हिसाब लिस्ट कोई? वाला हिसाब नहीं है। ये बहुत कंप्लेंट्स आती हैं जब मैं शॉप्स चेक करती हूँ, दूध वालों की, दही वालों की, फ्रूट की, वेजिट, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो चीखते हैं कि ये अपनी मर्जी करते हैं। अभी आप चले जाएंगे, पीछे दिनों में मार्केट चेक कर रही थी रज़ाबाद, उन्होंने कहा मैडम आप इनको फ़ाइन करके निकल जाएंगे, ये फ़ाइन भी हमारी जेबों से निकालेंगे। एक आदमी खड़ा था, इतने गुस्से में था, वो कहता है इन सब को जेलों में डालें फिर ये ठीक होंगे। 200 रुपये किलो दूध दे रहे थे सबको, फिर मैंने फ़ाइन किया। 200 रुपये दही है, 200 रुपये दूध है, और वो भी आधा पानी होता है, आधा उसके खालिश होने की कोई यकीन दहानी है? कोई यकीन दहानी नहीं है, कोई क्वालिटी है ही नहीं है। चलें ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमने राहगीरों को भी रोका, इसलिए यहाँ एक और ये दोस्त आम लेके जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कित्थों ले है? आओ सामने दुकान तो है पिछली तो? नहीं आओ तो अच्छा ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? चौसा कहता ਚੌਂਸਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? 200 रुपये 200 ਰੁਪਏ ਚੌਂਸਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? नहीं मैं पूछा कहना घट नहीं होने ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ? आओ सामने ਜਿਹੜਾ ਉਹ बैठा हुआ है? हाँ जी। चलो जी, अब मैं हम उसके पास भी मैडम चलेंगे क्योंकि रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो फरोख्त हैं। अच्छा इस दुकान वाले को क्या ऑप्शन दें चांस? नहीं, इसको फ़ाइन करना है, इसको फ़ाइन करते हैं अभी, क्योंकि ये कोई भी रेट बुक लिस्ट लेके फ़ाइन करते हैं इसको। इसको मेरे fine को नहीं उन्हें लिया नहीं आपने रेट ज़्यादा बताए हैं ना हमें। ज़्यादा हमें कोई भी नहीं
ਕੀ ਬਤਾਇਆ ਬਾਜੀ बताए मैं डन 30 रुपए जायद बताए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਕੀ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ आप भी 200 ही दे रहे ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ हैं अभी आप कह रहे हैं ना अब हम आ गए हैं अभी आपको फाइन होगा उस रेडी वाले को चेक करें अच्छा मकसद ये हाँ ब्रेक के बाद हम अगली ब्रेक पे वहाँ जाएंगे और यहाँ एक राहगीर जो गुजरे हमने उनसे शिकायत ली है उनसे थोड़ी हसन आप बात कर लें मैडम मुझे अभी उन्हें फ़ाइन कर रही हैं आप भी राहगीर हैं या रेडी वाले हैं अच्छा ये वैसे रूटीन भी तुम इतों खरीदते हो ਹਾਂਜੀ महंगा ही बेचते हो सस्ता बेचते हो ਬਸ ਇਹੀ ਰੇਟ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੇਟ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ चलें जी हम रेडी वाले के पास चलते हैं और आ जाएं आप भी आ जाए ज़रा हसन ऐसे ही क्रॉस करके जाएंगे ताकि मकसद ये है कि वो रेडी वाला जो है इजाफी कीमत पे जो चीज़ें बेच रहा है उस तक पहुंचा जाए कि आखिरकार क्यों कोई जब लिस्ट मौजूद नहीं है तो धोखाधड़ी और ये नाइंसाफ़ी की बाज़ार जो है वो गर्म क्यों किया हुआ है और हर तरफ ये तो फिर जुल्म और ज़्यादती का एक बाज़ार है जो कि नहीं होना चाहिए और हमारा मकसद भी ये होता है कि अफसराने बालों को लेके आना और इनसे ये चीज़ें पूछना बुजुर्ग हैं जी अस्सलाम वालेकुम चाचा जी किन्ने का अंब लाया हाँ जी किन्ने का अंब किलो 150 रुपये 150 रुपए किलो हाँ जी ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 200 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ अच्छा पाया छोड़ के ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ अच्छे का ही रेट है 150 ये भी रेट आए लिस्ट नहीं अभी आई तो कल की लिस्ट रेट कैसे दे दी कल की लिस्ट पे बेचा कैसे है कल 150 140 30 नहीं, कल 120 की रेट पे माल कैसे बेच रहे हैं 120 30 150 तो उनको मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮਾਲ ਕਿਦਾਂ ਵੇਚਦੇ 150 रुपये किलो ਉਹ 200 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੀਸ ਛਾਂਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰ- ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ 150 रुपये किलो अंब ठीक है पेटी खोले ने कि अंब के रेट मैं कहा 200 रुपये किलो पाए ठीक है उस तरह 150 रुपये किलो बेचने बाबा जी ने किया ठीक है पेटी ਦੀ ਖੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ 150 रुपये ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੀਸ ਪਾਏ ਮੈਂ ਦੋ ਪੀਸ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ भाई 150 रुपये किलो बेचने हैं अच्छा लिस्ट नहीं आई लिस्ट तो वो देखे कल वाला रेट जो सा कल वाला 150 ही सेल किया है सारों ने 150 सेल किया है आज आपने 200 दे दिया कम में रेट कम हो रहा है क्योंकि 64 ज्यादा आ रहा है उसका तारीफ सीजन है। है जुलाई में रेट कम होना है इसका जब रेट कम होगा हम रेट कम कर 150 200 किस रेट पे दिया आपने क्यों दिया 150 रुपये किलो दे रहे हैं भाजी 150 आप रुपये 200 कैसे दिया 150 रुपये किलो आप ही दे रहे 200 हैं कैसे दिया अभी मैंने नहीं दिया पहली बात है बिस्मिल्लाह मैंने किया पहले 150 हम दे रहे हैं अभी वो झूठ बोल रहा है आपके सामने खड़ा वो हमें लेके अभी आया माना ये कि मैंने हाँ इस- मैं दिया अभी आप मान नाम रहे हैं बताएं। ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं मेहरबानी भाजी नाम बताएं अब्बास इसको नहीं तो ले जाए थाने हाँ जी नाम अब्बास खुदा का मेरे ख्याल में हमें सबको खौफ करना चाहिए कि हम यहाँ रूटीन के अंदर जो है अपना कारोबार मेरे ख्याल में हलाल रोज़ी कमाने के लिए जो है आते हैं और जो भी शख्स है मैं किसी फ्रूट वाले के साथ किसी सब्ज़ी वाले के साथ कोई ज़ाती अदावत या कुछ नहीं है मकसद सिर्फ एक है कि अगर आप हलाल रिस्क कमा रहे हैं तो ये शख्स आप क्या करते हैं ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 10 ਨਾਲ 5 40 ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ पक्की गल है। ਹਾਂਜੀ देखिए- ਜਿਹੜਾ 40 रुपए है वही ले रहे मकसद ये है कि मौजूदा ये चार्ज। अगर हलाल रोज़ी कमा रहे तो ये भी हलाल रोज़ी दे के अपना माल खरीदें इनका ये बिल्कुल जवाज़ नहीं बनता या किसी का कि किसी दूसरे से जायद नरखों के ऊपर जो है वो चीज़ें बेच कर अपनी जेब गर्म की जाए अपने जवाब पे अपने मौके पर थोड़ा साइड पे होइएगा अपने मौके पे खुद यहाँ जुर्माना मैडम कर रही हैं अब कितना फ़ाइन किया मैडम इनको मैंने 2000 2000 रुपया सुबह ने बिस्मिल्लाह भी नहीं की थी मेहरबानी ये ले ठीक है ना। जल्दी करें ज़रा हारिस मेरा मोबाइल दिखाइएगा मैं इनको चौंसे का कीमत आज की जो रेट लिस्ट जारी हुई है उसकी कीमत बता देते हैं ताकि इनको ज़रा आसानी हो जाए कि आज की चौंसे की कीमत कितनी थी यहाँ मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट हम रोज़ की बुनियाद पर सुबह नशर करते हैं चैनल के ऊपर तो हमें एक रेट लिस्ट आती भी है मार्केट कमेटी की तरफ से और चौंसे की कीमत मेरे पास क्योंकि रेट लिस्ट मौजूद है मैडम आज के मुताबिक जो है वो चौंसा 130 रुपये किलो है अच्छे से अच्छा ये तो 20 का सस्ता हो गया है भाई ये पहले की खरीदारी की है कच्चा आम खरीदा है आम जो सा अच्छा, 5 कल दिनों के कितने बाद का था? कल कितने का था? 5 दिनों बाद आम निकलता है जब कच्चा लेते हैं ना उसके बाद 5 दिनों के बाद तैयार होता है भाई लिस्ट मेरे हाथ में आ गई ठीक है कल ना? कितने की थी ये कच्चा मैंने क्या खरीदा है कच्चा कल कच्चा खरीदिए पैर खरीदा है ये 5 दिनों के बाद निकलता है आम कहाँ से खरीदा ठीक है मंडी से खरीदा है कच्चा आम लेते हैं फिर मंडी की रेट लिस्ट है। उसका मसाला लगाते हैं 5 दिन के बाद मेरा निकलता है मंडी भाई की रेट लिस्ट है और ऊपर देखो जरा गौर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है
ये ग्राम फरोशी है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये रिटेलर रेट लिस्ट है, यानी कि आवाम को जिस कीमत पे बेचनी है उसकी रेट लिस्ट है। अगर 130 लिखा है, आप कल भी ज़्यादा बेचते रहे हो 150 पे, यहाँ 130 कल की रेट लिस्ट है। इससे पीछे चले जाए, मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ। परसों की रेट लिस्ट के मुताबिक 64, वहाँ भी 130 भाई है। मेरी बात सुने, जब ये क्वालिटी 130 रुपए किलो, मुझे ये बताएं किस तरह परचेज कर सकते तो आप हैं? क्यों लेके आते ठीक, हैं? अच्छी आप क्यों क्वालिटी लेके आते हैं? हल्की ले आती है, कस्टमर नहीं ये लेता मंडी ने रेट लिस्ट निकाली, भाई, मैंने नहीं कस्टमर निकाली। अच्छी चीज नहीं लेता हमारी अच्छा, मैडम, लिस्ट ये पे। बड़ा एक बहाना है जी, मंडी से महंगा मिलता है, तो फिर मंडी से लेके क्यों आते हैं जब वहाँ भी रेट सर, लिस्ट है, यहाँ भी रेट लिस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है। मंडी से डेली हमारे जो नायब तहसीलदार हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, ऑक्शन करवाते हैं जाके, और जो ऑक्शन के बाद ये मंडी का रेट निकलता है, तो उनको भी पता है इन्होंने किस रेट पे ख़रीदा है। इनके साथ भी ज़्यादती नहीं होती, ये गलत बात करते हैं। वहाँ पे डीसी साहब बहुत सख्ती से अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं, ऑक्शन होती है, उसके बाद ये मार्केट में आता है। आपको देखे परचून का भी है और होलसेल का रेट, दोनों रेट उस पर मौजूद हैं। अच्छा, आपके बाकी दुकानदार कैसे मान रहे हैं फिर? वो गलत कर रहे हैं, वो कहीं और मंडी से लेके आते हैं। भाई अब किसी को भी भेजे ना, रेट जोन सा चौसे का, सही बात बताऊँ ना, 150 रुपये 180 रुपया, किसी को भेज के अनजान को दे ले, ठीक है ना? आप एक मिनट लिस्ट लगाते हैं, लिस्ट लगाते हैं, वो पढ़िए, कल की लिस्ट कल के ये तो ये आपकी नहीं नहीं कल नहीं कमाए, कमाइए तुम्हारे जरा इधर दे दें, वो चेक करें, इधर दीजिएगा, ये कल की है। आगे लिस्ट दीजिए, ये आप लगाते हैं, जी लगाते हैं। इस पे लिखा है 130। फिर आप ये लिस्ट लेते हैं क्यों? आप वहाँ एहतजाज करें ना लिस्ट लेते वक्त कि मैंने लिस्ट नहीं लेनी, मैं डीसी को शिकायत करूँगा जाके, या मैडम आएगी शिकायत करूँगा कि मैंने लिस्ट नहीं लेनी क्योंकि आप मुझे महंगा दे के जा रहे हैं, मैं सस्ता दे के जा रहे हैं, मैं महंगा लेता हूँ। नहीं, हम अपनी खरीदारी उस तरह तरीके से करेंगे ना। लेकिन लिस्ट जब यहाँ लग गई ना, इसका मतलब ये कानून बन गया। ठीक है, ये तो आपने इसके मुताबिक बेचना। ठीक हो गया, ये इतनी तो माने ना, आप उसको ठीक मान है। भी नहीं रहेंगे। नहीं नहीं मान रहा हूँ भाई, मानना क्यों नहीं, ठीक है, हम उस रेट पे, हम उस तरह चीज़ भी उस तरह की खरीदेंगे जिस तरह का हमारा रेट है, ठीक है ना? क्वालिटी जोन सी एक नंबर है ना, वो मंडी महंगी है। मेरा भा आ वेख इन पढ़ो, अपने जुबान ना पढ़ ला। 64 का की लिखा ज़्यादा से ज़्यादा फी किलो, हाँ जी। कम से कम नहीं लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा 130 है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी तो रूटीन की बात है कि आवाम भी खड़ी है, मकसद आवाम को भी ये राहगीर को लेके आने का मकसद सिर्फ ये था कि उनकी जो उनकी शिकायत है वो उनके बिल्कुल सामने हल हो जाए, ताकि उनसे जो ज़्यादती हुई है उनको पता चले, जब ज़्यादती करने वाले हैं उनके साथ भी ज़्यादती होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही, ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। आप यकीन करेंगे, डीसी साहब जो है डेली आइटम्स निकाल के हमें भेजते हैं मार्केट्स में कि आज टमाटर का रेट ज़्यादा ये कर रहे हैं, आज प्याज का रेट, ईद पे इतना सस्ता प्याज 60 तक 65 तक था, जैसे ही 200 रुपये किलो। और मैं ईद से एक दिन पहले रात तक मार्केट में रही हूँ इनको चेक करने के लिए। टमाटर और प्याज का रेट आसमान से बातें कर रहा था। अब देखें, मंडी से तो उन्होंने उसी रेट पे ख़रीदा ना, जब 60 बेच रहे थे 4 दिन पहले, और जैसे ईद आई है तो इन्होंने अपने रेट लगाने शुरू कर दिए। अपने रेट लगाने शुरू कर दिए। मकसद हमारा आज का वो ये मैं इनका कंडा भी चेक कर लें मैडम, लगे हाथ, क्योंकि अब आए तो हैं, क्योंकि ये भी अमूमन हमने चेक करना था, सर मकसद इसी के लिए आए थे। ठीक है, कंडा ठीक। ये तो नहीं उठाना, नहीं, ये तो साथ ही ये साथ इंक्लूड होना चाहिए। साथ ही मैयर होता है ना, ये इसके रेट साथ। भी जरा पीछे से दिखा दें। कंडा ठीक है। चलें, जो अच्छी चीज़ है वो अप्रिशिएटेबल है कि उनके वज़न जो है, उनका कंडा जो है, उनकी वो जो है पूरी है, ये इनकी जो इनको जुर्माना की है, ये इनसे जुर्माना का दिन की आगाज़ जब आप ऐसा करेंगे तो दिन के आगाज़ के अंदर फिर आपको जुर्माना भी ऐसे ही वो जो है वो कर ये वो जरा एक और सामने नज़र आ रहा है हसन, साथ ही आ जाएं ताकि रोड क्रॉस करके जाएंगे मैडम के साथ ही। और मकसद ये है, फिर से बता दूं, यहाँ बहुत सारे रेडियो वाले भाग गए मैडम पहले ही, वो उनको पता चल गया कि अब आ गए हैं। आपकी गाड़ी की बत्ती ऐसे ही बड़ी करते खतरनाक हैं, है। जैसे ही मैं मार्केट में भाग जाते हैं, सब्जियां छोड़ के, स्पेशली जंग बाजार में तो वो अपनी शॉप्स छोड़ के भाग जाते हैं। इन्होंने अभी स्टॉल खोला है, इनके पास भी वही है, ना कोई रेट लिस्ट है ना कुछ जो है अभी तक। रेट लिस्टें लगी हुई है जी सर, अच्छा कल की लगी हुई है इनके पास भी। सर की ऐसे आई नहीं है आई रेट 64 कितने कैसे? 120 रुपये किलो। हाँ जी, 120 120 में जी। अच्छा, वो 200 का बेच रहा है, वो कह रहा अच्छे से अच्छा, नहीं ये पड़ा हुआ है, अच्छे से अच्छा कितना? ये अच्छे से अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, पक्की बात है। पक्की बात है, ये आपके सामने लगा हुआ है। देखिए मैडम, यहाँ तो फिर उसका मैडम भी को झूठ, उसका झूठ भी सच्चा हो गया। वो कह रहा है 200 से कम बेच ही नहीं सकते, और इसकी अगर तारीफ मैं करूँगा फिर ये 120 पे बेची जा रहा है। यार है
बच रहा है 120 में कुछ? वो भाई पहले महंगे भी बेचते थे पहले, पर जब से आप डीसी साहब ने सख्ती की है सभी बेच रहे हैं। इसमें कोई नहीं भी कोई अपनी अपनी मर्जी के लगा, पर जो खुबानी का क्या रेट है? कुर्बानी 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। 140 190 खुबानी अव्वल। इसने मुझे ज़्यादा याद की हुई है लिस्ट सारी। ये खुबानी अव्वल आ गई 190। नहीं यार वैसे नहीं नेक इंसान हो कि 40 रुपए सस्ता बेची जा रहे हो। नहीं सस्ता नहीं बेच रहे हैं, अभी सीजन है इसका। आलू बुखारा कैसे? आलू बुखारा आलू बुखारा 400 रुपये का डिब्बा है, 250 रुपये किलो है। लिस्ट के मुताबिक है सर। रुपए कम दे रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, हर नहीं नहीं चीज़ सर, में अब यार लिस्ट मैं के ऐलान करवा दे कि इससे ले चीजें। नहीं जी मैं बल्कि टीवी पे अनाउंस करा पहाड़ी ग्राउंड के कॉर्नर में बड़े अच्छे कीमतों पे नाम मैडम आप पहले काला फ्रूट वाला काला फ्रूट ले जी वाला। काला फ्रूट वाला आपने लेना है। और अगर आपने 10-20 रुपए इस लिस्ट से सस्ता ना दिया फिर ਅਸੀਂ दोबारा आ जाएगा। 10-20 रुपये ये सही है ना, कमाई 10-20 रुपये कमाई मगर बहुत होता है सुबह से शाम तक। अच्छा जैसे ये मैडम महंगा बेचेंगे 10,000 रुपये जुर्माना है उसका। आलू कैसा दे? नहीं पढ़ा नहीं। पढ़े नहीं हो वैसे तुम इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हो कि 10 रुपए नीचे रख के ज्यादा बेचो, ज्यादा माल बिकेगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ये इकोनॉमिक्स की बातें कर रहा है लेकिन वो कह रहा है पढ़ा कुछ नहीं। आड़ू कैसे दिए? आलू 150 रुपये किलो। आड़ू 180 रुपए और ये 150 दे रहे हैं, 30 रुपए कम है। लिस्ट सारी ये कोई नहीं, आज भेजते हैं कस्टमर्स को कि इधर से आके लें, ठीक है, इधर से चीजें लें। आकर ले नहीं हमने तो अनाउंस कर दिया। ज़रा कंडे की तरफ आ जाए क्योंकि वो भी चेक करना है। और यहाँ इनका जामन कैसे है? हाँ जामुन कैसे दिए? जामन कैसे? 200 ही है। 200 रेट। अच्छा ये कंडा कैसे है? अभी कहाँ से चेक करना है? इसका तो वजन आ रहा है। तो जीरो है ना बचिया लो, है वजन जीरो हो जाएगा। एक मिनट वजन को नहीं हो रहा, जीरो नहीं हो रहा मैडम, जीरो नहीं हो रहा। रखिएगा मैम रखिएगा। अच्छा इसे रख दे नीचे। ये जीरो अभी छोड़ दें आप छोड़ दें। आपने चीज़ दी, ये पड़ा हुआ है, आपने इसके ऊपर रख दिया, इसमें आम डालें। कोई डालिए जामन डाल दो आपके पास पड़े हुए। जीरो ही आ रहा है। ये 1000 ग्राम किलो हो चुका किलो हो गया। रेट नहीं आ रहा नीचे। है। रेट लिखेंगे तो आएगा मैडम। तो रेट लिखना है ना आपने। हाँ जी। तो रेट अपनी मर्जी का देते, इसके ऊपर नहीं लिखा क्यों नहीं हुआ? ये मैडम ये स्केल है, जो चीज़ इसके नीचे कस्टमर रेट आता होता ना कि अगर पाव लिए तो उसका रेट आ जाएगा, किलो लिए तो उसका रेट आ जाएगा। ये यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं पड़ी हुई है, रंग बिरंगी आइटम पड़ी हुई है, उसके अलग अलग रेट हैं। अब जामन 200 रुपये किलो, उसका 200 रुपये यहाँ लिखेंगे तो रेट नीचे अच्छा, आएगा। और जामुन किस किस्म का पड़ा हुआ है? अच्छा इसे जीरो तो करो, इसे जीरो तो करो, दबाया ही नहीं है। मैडम ने उधर हाथ रखा हुआ है, जीरो वो तो ख़त्म हो गया वजन उसका। अच्छा तो वजन खत्म हो गया। आप जीरो कीजिएगा दोबारा। एक मिनट ठहरे, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी उठा दें। अच्छा ये 1 किलो से सीधे 1.5 किलो से ऊपर ये 750 ग्राम का ये बाटा है ना बीच में, ये कंडे का ये होता है, इसके पलड़ा बीच में आ गया, आपने उसको उठा कर दोबारा जीरो कर दिया। करते हो। भाई ये देखें, ये हो गया शापर में आ गया। अब ये उसके साथ नहीं है, ये जीरो अकेला पड़ा हुआ है। अब देखें वही जो पहले वजन किया था, नहीं अब इसको रखें। अब ये रखें। अब एक मिनट ठहरे मैडम, क्यों ठहरे? तो मैडम ये जीरो होगा तो वो तोलेगा ना, ये जीरो करेंगे तो वो तोलेगा। तो आप करते नहीं होंगे। नहीं मैडम, अच्छा अभी यहाँ पर लेने वाले कोई भी ऐसे नहीं है। सही चल रहा है सही चल रहा है। वैसे यहाँ पर जो ये लेने साइंस रखी है आपने। नहीं मैं ये तो ऐसे रखा है कि चीज़ आएगा 2 किलो वजन, उसको पता लगेगा 2 किलो वजन है कि नहीं है। ये किलो वजन है, 2 किलो इस तरह तो नहीं कोई ले जाएगा 2.25 किलो वजन। हाथ दे भाई तब हम कंडा ला लेते यही है। हैं। लोग बेचारे नहीं शरीफ आदमी मोटा साधारण नहीं है। लोग आते हैं, लेते हैं चीज। अब 1 किलो चीज़ उसने ली है, ये 750 ग्राम का ये हो गया। क्या वो 250 ग्राम लेकर हमसे कहेगा मैंने किलो आपसे ले ली है? अब इतना तो नहीं ना, नाप तोल में हेरा फेरी तो नहीं भाई इसलिए तो ये स्केल कंप्यूटर कंडा रखा हुआ है भाई। मैं कह रहा हूँ कोई आपको आपने खुद भी ज़मीर आपका जवाब नाप देता है। तोल में तो यार वैसे भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका बहुत कड़ा हिसाब लिया जाएगा। पक्की बात पक्की है। चलें बात। आपने ये क्या बोल दिया तो ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, क्योंकि जो शख्स ये कहता है कि इसका हिसाब बड़ा सख्त होना है तो उसको मेरा ख्याल अंदाज़ा है। हाँ नहीं उसको हिसाब भी उसका और अल्लाह का मामला। कि वो नहीं उसमें वैसे भी आपने जब एक लफ्ज़ बहुत बड़ा बोल दिया। यहाँ ब्रेक लेंगे, आगे चलते हैं मैडम के साथ और कोशिश करते हैं ये ख़ास तौर पर वज़न और मुख्तलिफ दुकानें जो हैं उनकी चीज़ें जो हैं उसके हवाले से चेक एंड बैलेंस कर लिया जाए।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब हमने यहाँ एक बहुत बड़ी दुकानें हैं चिकन की, तो ये लाइन से ही है, काफ़ी दुकानें हैं। तो कांटा सबसे पहले चेक किया जा रहा है। 700 रुपये रेट लगा है। हाँ जी, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ये ड्रामा बंद करें। कोटा कलेजी 7, कोटा कलेजी 7 900 ग्राम। इसके रेट क्या है? वेट कितना है? रेट तो है 615 रुपये है रेट। हाँ 615। आप 700 दे रहे हैं। पोटा 85 रुपए किस चीज़ के ले रहे हैं आप? 100 ग्राम की सफाई की होती है। 100 ग्राम की सफाई और 900 ग्राम आप देते हैं। वहाँ से काट लिया और 700 यहाँ लगा दिया। बुक लेके आए? पोटा कलेजी निकाल के 100 ग्राम के पैसे में 100 ग्राम की सफाई है जौन सी 100 ग्राम की सफाई है। 100 ग्राम की पोटा सफाई। कलेजी तो किसने बगैर बात करनी है आपने या इसने? दोनों ने करनी। आप चुप करें। एक मिनट मेरा भाई, लिस्ट लेके आओ, लिस्ट ले आओ। हाँ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ज़रा मैंने दिखा दो कि पोटा कलेजी सफाई लिखी हुई है। बिमा पोटा कलेजी सफाई लिखा होता है। असल मेरा मोबाइल देना, मोबाइल के मैं इन्हें लिस्ट दे देता हूँ ताकि वो जो उसके ऊपर तहरीर लिखी है वो इन्हें पढ़ा दें, क्योंकि इनकी लिस्टों के ऊपर शायद मिटा हुआ है वो। लेकिन जो हुकूमत और लिस्ट ये देखें। अच्छा ये मेरा भाई ये देखें ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है? 615 बिमा साफ पोटा कलेजी। बीमा पोटा कलेजी समेत है। कितने का 700 का? 100 ग्राम की सफाई होती है। नहीं मैं बड़ा माजरत के साथ आपसे कोई मसला नहीं है। आप अगर आपकी दुकान है, आपका काम है, ये रोज़ का काम करना है, लेकिन यहाँ लिखा है 615 रुपये बिमा पोटा कलेजी सफाई, यानी कि साफ भी अंदर ही है। 100 ग्राम की सफाई होती है। देखें गवर्नमेंट तो लिस्ट कोई अपन ली नहीं। हाँ वो दे रहे हैं। तो फिर ज्यादती कर 100 ग्राम की सफाई होती ज्यादती है। कर रहे हैं। जहाँ से मर्जी पता कर सारे ले। ज्यादती करे, सारे को जावांगे थोनू कल नहीं जुर्माना सब नु होएगा। सारे दे ऐसे ही हैं। 100 ग्राम की सफाई है। लेकिन ज्यादती तो है, ये नहीं है। तो फिर ये 615 क्यों लिखा है यहाँ? वो 1000 ग्राम चर्बी समेत है। यार यहाँ तो नहीं लिखा ना मेरा भाई। भाईजान पोटा कलेजी समेत चर्बी समेत हम बेच रहे हैं 615 रुपये। मैडम यहाँ देखें ये लिस्ट के ऊपर तो मैं वैसे ये मेरी बड़ी पुरानी मुर्गे पे कौन सी चर्बी होती है? कोई मेरा ख्याल है कभी इतनी निकलती है। एक नाक काट लेते हैं, उसमें चर्बी होगी हम बीच करते में। रहते हैं, करवाते ही रहते हैं चिकन, ऐसी कोई बात नहीं। वो 1000 ग्राम होगा चर्बी समेत है। चर्बी समेत 1000 ग्राम, चर्बी के बगैर 900 ग्राम और वो 700 का हो गया। रेट भी बढ़ा दिया, वजन भी कम कर दिया। अब देखें सर जी, डबल काम हो रहा है कि सफाई का भी 100 ग्राम निकल गया और रेट भी 700। वो पोटा कलेजी कितना निकल गया सफाई? डलवाते हैं कभी नहीं डलवाते हैं। 900 100 ग्राम की 10 रुपये हम ऊपर लेते हैं। चलें जी, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आप बहस कर रहे हैं और वो आपको फिर यही सलाह होगी कि इस हवाले से कोई भी राय जो है वो नहीं मिलने वाली। और इन्होंने यहाँ भी, यहाँ ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ है, सामने दुकानें और साथ में और दुकानें भी हैं उसकी तरफ, क्योंकि यहाँ एक लिस्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है वो बड़ा वाज़ेह लिखा है। और मेरे ख्याल में इस वक्त डीसी फैसलाबाद बड़े स्ट्रिक्ट हैं और छापे मारे इस वाले से, बड़े धड़ल्ले के साथ हर तरफ छापे मारे जाने ताकि जितनी भी सख्ती हो सके मुमकिन बनाई जाए और उन लोगों को सख्त से सख्त एक्शन लेके इस काउंटर में लेके आया जाए। मैं लेकिन मैडम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको वार्निंग मैम जुर्माने के तौर पे ले जाएं, ताकि मैं अपने प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट जरूर मैडम से दरख्वास्त करूँगा ऑन कैमरा कि सील की बजाय इनको मौका दिया जाए, ये अपने आप को ठीक करें। जुर्माना या वार्निंग कोई ऐसी ताकि हम बेचते दुकानें हैं वो फिर ये समझेंगे शायद एक दुकान हमने जानबूझ के सील करवाई है, बाकियों को राहत मिल रही है। मैं ईद से 2 दिन पहले इनको चेक करके गई हूँ और इनको फ़ाइन किए हैं। तो फिर ये अब हम दूसरी गली में नहीं जाते, इनका रेट वही हो जाता है, कंडे वैसे उसी पोजीशन में आ जाते हैं। बहरहाल आपके कहने पे मैं देखिए मैं यहाँ ना 10-12 दुकानें हैं, मैं सबके कहने पे माल मर जाएगा, हमारा नुकसान है। मैं सबको ये कर सकता हूँ फिर क्योंकि आप अपने कॉल ऑफ फेल में जो आप जवाब दे रहे हैं वो एटलीस्ट अपनी फुटिंग पॉइंट पे बिल्कुल सही रहें, ताकि मैडम कम से कम मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अपनी गलती तो मानो ना, तुम फिर वही कर रहे हो, गलती भी नहीं मान रहे हो। बस ये ऐसे ही करते हैं। नाम बताएं क्या है? यहाँ ये 900 ग्राम नहीं देते 100 ग्राम की सफाई होती है यार, फिर 100 ग्राम की सफाई है तो अगर सफाई काट ली फिर कीमत तो वही दे दो। चर्बी समेत 1000 ग्राम 600 दे दो, 700 बहुत कीमत ज़्यादा। नहीं साल मेरे से इन्हें फ़ाइन किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। यहाँ पीछे 1 दुकान 2 3 4 5 6 7 दुकानें हैं जो यहाँ एक यहाँ भी है।
और 12 जो है इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर मैं पहले भी ब्रायलर मुर्गी एसोसिएशन के हवाले से प्रोग्राम किया, कुछ इश्यूज़ उनके हैं, लेकिन जब डीसी ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है तो जो लोग ब्रायलर बेचते हैं, मिडल मैन हैं, वो लोग, मैं इस पर बड़ा कैटेगोरिकली पहले भी कह चुका हूँ, मुझे तो इस पर धमकियाँ भी आ चुकी हैं, जो लोग दरमियान में मिडल मैन बने बैठे हैं वो फार्मर को भी लूट रहे हैं, इन दुकानदारों को भी लूट रहे हैं। 15-20 इनसे खा लिए, 15-20 उससे खा लिए, वो बैठे बैठाए जेब में पैसे डालते हैं। फिर ये दुकानदार जो असल हकीकत में अब आपके सामने रख रहा हूँ नाज़रीन, जो फिर दुकानदार है जो उसके 15 रुपये खाए होते हैं वो 15 रुपये अगले हिस्से में डाल के अपने पूरा करता है, क्योंकि उसको भी मार्जिन के ऊपर खेलना है, क्योंकि वो दुकान खोल के बैठा है और अपने बच्चों का रिस्क कमा रहा है। लेकिन ज़्यादती ये है कि डीसी ऑफिस में बैठ के मीटिंग्स करने वाले जो लोग हैं उनको भी इस हवाले से देखना होगा कि वहाँ जो कॉलो फिल में तजाद है उनको सख्ती से इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। यहाँ दुकानें और भी हैं, 1 2 3, मतलब मैडम और किसी की तरफ जहाँ बढ़ेंगे, सब्जी वाले मेरे ख्याल में, यहाँ एक ब्रायलर वाला भी और है, इनका कंडा का चेक करना है, इनका हो गया जी, सब्जी वालों के उन्होंने वैसे कीमतें लगा ली हैं, जब मैं ब्रेक लगाई तब कोई कीमत नहीं थी यहाँ, कर रही थी, अभी इसने प्ले कार्ड लगाए, लिस्ट आज दी, अच्छा इन्हों को आ गई है मैडम, ये बड़ी हैरानी का है, यहाँ आ गई है, साथ वाले मोहल्ले में नहीं है। लिस्ट ऐसे नहीं रखनी, ऐसे ऐसे लटकानी है सामने, पूछने 2-3 कीमतें, ठीक है चलें। बैंगन कैसे दे रहे हैं? 85 रुपये, 85 रुपये किलो। मटर मटर है नहीं, प्याज कैसे दिया है? मटर है मैडम, मटर हैं, ये पड़े तो हुए कह रहे मटर नहीं, ये पड़े हैं, कैसे दे रहे हैं? 120 रुपये किलो। 300 रुपये किलो है गवर्नमेंट का रेट और ये 120 रुपये दे रहा है। 180 रुपये सस्ता दे जा रहे हो। मैंने भाई देखे नहीं तो फरिश्ते हो अभी आई है लिस्ट अभी हमारे पास। भिंडी तोरी कैसे है? भिंडी तोरी कैसे? भिंडी तोरी 160 रुपये किलो। 160 ही है, ठीक। नींबू कैसे? नींबू 150 रुपये किलो। इसी रेट पे दे रहे हैं। हमने पहले यही लगाई हुई है, वो भी हमने रखी है। टमाटर कैसे दे रहे हैं? टमाटर 55 रुपये किलो। टमाटर 75 रुपये हैं गवर्नमेंट का हाँ, रेट। ये 25 रुपये सस्ता बेच, 20 रुपये सस्ता बेच रहे हैं। 20 रुपये कितना सस्ता? रेट मैंने 75 है, लेकिन कंफ्यूज हो गया आपको देख के। अच्छा, वो कह रहे कंफ्यूज हो गया आपको देख के। यार दुकानदार ने तो कंफ्यूज ही होना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी टीम आई हुई है। नहीं, बड़ी टीम तो नहीं, 5 बंदे ही, ऐसी बहुते नहीं है, बाकी थोड़े अपने महल्लेदार हैं। अच्छा जी। यहाँ एक सामने एक करियाने की दुकान। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं? किस जगह के? सिर्फ एक जुमला बड़ा आराम प्यार से आपसे पूछना है, और मेरे ख्याल में आपको यहाँ सच बोलना होगा, बड़े मोअज़्ज़िज़ भी हैं आप। ग्राम फरोशी हो रही है या सिर्फ नाम की है? ग्राम फरोशी का क्या मतलब? यानी कि ज़ायद कीमतों पे चीज़ें बेची जाती हैं जो मंडी से रेट से नहीं मिलती है, हम रेट से कैसे बेच लेकिन लेंगे? देखें, मैं एक इस पर बड़ी नहीं, मेरी मौदबाना दरख्वास्त इस पर एक लिस्ट है। जब ये लगा दी, फिर ये कानून बना लिया कि इन्होंने जो चीज़ यहाँ पड़ी है वो इसके मुताबिक ही बेची। बेचने में भाई मेरे इसी रेट पे है, जब मंडी से नहीं उनको इस रेट पे मिलेगी। देखें, मंडी इस कीमत के बाद मंडी की लिस्ट निकलती है। अगर ये लिस्ट निकली है तो मंडी से निकली है, इसका मतलब मंडी में यहाँ वो इस कीमत पे मिली है। इन्हें किसी ने दी है तो मिडल मैन ने महंगी दी है, फिर इनका गुनाह है कि ये आड़ती के पास क्यों नहीं जा रहे, ये मिडल मैन से क्यों ले रहे हैं। गलती तो किसी की है। एक सौदा ऐसा होता है, कोई मिडिल पास का ही होता, पास होता है, आड़ती के पास होता ही नहीं है। थोड़ी क्वांटिटी में सौदा आवाम का खरीदना, फायदा करना है ना, कि थोड़ी आवाम को तो उसके हक थोड़ी मिले। क्वांटिटी में सौदा खरीदना है। और आड़ती के पास गाड़ियों का काम है, वो फड़ियों के पास है, जो जितनी ज़रूरत उतना मिल जाना है हमें, तो इसलिए ये मसला होता है। लेकिन आपके ख्याल में सही बेचते हैं? ज़्यादा नहीं सही बेचते हैं। चले, मोहल्लेदार राज़ी हैं जी, मोहल्लेदार राज़ी होंगे वैसे, लेकिन ये राज़ी हैं। पीछे में एक मैडम किराने की दुकान है, अगर उसको भी देख लें, क्योंकि मुख्तलिफ एक सब्जियों वाली भी होगी, फलों वाली भी होगी है, इन चिकन भी हो गया है। और चिकन में तो वैसे हेरा फेरी हुई है, 900 ग्राम वाली बड़ी पुरानी है। सबने 700 रुपये लगाया हुआ था रेट। हाँ जी। जैसे ही हमने 1-2 शॉप्स को चेक किया, उन्होंने 0 0 कर दिया जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, आप इससे गुफ्तगू शनीद करेंगे रेट लिस्ट? हाँ जी। अब वो लगी हुई है। नहीं, जो करियाने पे लगानी है वो आपने फ्लैक्स की बड़ी रेट लिस्ट लगानी है, जिसको ऊपर दालों वगैरह का जो डीसी रेट्स हैं वो लगाने हैं सारे। लेकिन ये अब आपको अब पता चल रहा है, साल से लगवा रहे हैं। बाजार जाके देख ले, तमाम करियाना स्टोर्स पे लगे हुए हैं। 7 में आई नहीं, इसी चुप करके ही लेनी है, बट इसको फ्लैक्स पे लगवा लेना है। आइटम्स लिख के उसके ऊपर लगा के यहाँ पे लगाएं, 2 मीटर की फ्लैक्स लगी होनी चाहिए, और दूर से उसके रेट नजर आए। दुकानों पे ना दरमियान में जब आप दूसरी बार आएंगे इंशाल्लाह इधर ही तंगा होगा। ठीक है, चावल कैसे दे रहे हैं? ये रेड लिस्ट के मुताबिक ही दे रहे हैं हम। कुवर मत नहीं, 280 रुपये, 300 रुपये, इस वक्त नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। पक्की बात है। 200 रुपये किलो। 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 200 रुपये
दाल माश कैसे दे रहे हैं? दाल माश है 440 रुपए किलो। दाल ये लगी हुई है लेडीज। दाल माश कितने की है? 440 रुपए किलो। धुली हुई बगैर धुली हुई? धुली हुई हमारे पास एक ही है बस। 440 रुपए। हाँ, ये यहाँ 455 लिखा हुआ है कीमत। ये भी फरिश्ते हैं। हाँ, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं वैसे। मैं 10 इतना सालों के बेटे कभी ऐसे कोई चोरी चकारी वाला काम नहीं करते। चलें, वो कह रहे हैं जी अगर इस बात पे है इनसे, बल्कि मेरे ख्याल में हमें भी इल्म होना चाहिए कि नाप तोल में हेरा फेरी जो बहुत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम का पूरा कौम बंदर बनाया था। अच्छी बात है जी। अगर हमने ये मकसद पूछने का सब ये था कि जिस शख्स को इस चीज़ का तयन है कि दीन इस्लाम में कितनी सख्त कड़ी सज़ाएँ मुतय्यन हैं, अगर नाप तोल में हेरा फेरी करेंगे तो डेफिनेटली उनको ये भी पता होगा कि उन्होंने 10 रुपये बचाकर अपनी कब्र नहीं ज़्यादा गर्म करनी, बल्कि 10 रुपये आवाम को रिलीफ देकर ख़ुद के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी। मैडम से आखिरी जुमले चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर पे कि लोग जब खरीदने चाहें आवाम से भी क्या मुतालबा होगा कि देखें, या मैंने जिस भी आवाम से पूछा मोहल्लेदार भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा तो ये कहते हैं जी देखें ये बड़ा अच्छा बेच रहे हैं, और रेट लिस्ट हम भी पूछना गवारा नहीं कर रहे। यही मैंने पहले भी प्रोग्राम सिटी 41 पे चला था, मैंने कहा था जो चीज़ लेने जाते हैं कस्टमर जो हैं हर शॉप पे जाके उन्हें कहें जी रेट लिस्ट दिखाएं, वो थोड़ा सा कोऑपरेट हमारे साथ करे तो बड़ी आसानी हो जाए। रेट लिस्ट के मुताबिक हर बंदा को भी आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी, हर बंदा उसके मुताबिक ले। अब एक बंदा जा कहता है जी सस्ता दें थोड़ा सा, या रेट तो ये है, तो वो कहता है मैंने नहीं देना, अगली दुकान पे चला। और सारे दुकानदार ऐसे करते, अगर कस्टमर भी ऐसे करें कि हर बंदा रेट लिस्ट चेक करके रेट ले तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाए। बड़ी आसानी होगी। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। यहाँ हम पहुँचे थे इससे पहले जिस पॉइंट पे थे वो कह रहे हैं रेट लिस्ट नहीं आई, एक मोहल्ले बाहर रेट लिस्टें आ गई हैं। हम यहाँ से खुद तयन कर लें कि हम किस हद तक अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने माशरे के साथ भी, कि उसने 200 रुपये के आम दिए, हमने वो भी आपके सामने रखे, साथ ही दूसरी दुकान वाला 120 के दे के बचत कह रहा है, लेकिन 200 वाला कह रहा है बचत इसमें नहीं है। उससे पहले वो कह रहा है मैंने 200 के दिए हैं, बाद में वो कहता है मैंने नहीं दिए। हमें अपने कौलो फेल में तजाद का जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर हम आज जुल्म कर रहे हैं तो ये ज़रूर रखें कि हमारी औलादें हैं, हमने आखिरत में जवाब देना है। मैडम आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त चाहें, अल्लाह हाफ़िज़।